तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कितने नंबर तक वेटिंग आपकी कंफर्म हो पाती है, या आपने जैसे आपने टिकट बुक कर दिया तब उसमें आपकी कितनी वेटिंग कंफर्म हो पाती है और कितनी वेटिंग नहीं कंफर्म होती है, क्या इसका रोल होता है। आज इस वीडियो में सारा कुछ बात करने में भी डिटेल्स में बात करेंगे। तो जैसा कि पहले तरीके के बारे में आप जानते होंगे कि पहला तरीका क्या होता है कि एक दो वेटिंग है कंफर्म होती है या नहीं होती। कई बार होता है कि एक दो वेटिंग रहती है तो कंफर्म हो जाती है, अगर इससे ज़्यादा वेटिंग रहती है तो कंफर्म नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको पहला तरीका तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर हम ये बात कर लेते हैं कि पहला तरीका में आपकी जैसे अगर एक या दो वेटिंग है तो कंफर्म कैसे होगी। तो पहला तरीका में आपको इतना बस ध्यान देना है गाइस, जैसे आपके सेम ट्रेन में और सेम कोच में किसी ने अगर अपना कंफर्म टिकट अगर कैंसिल कर दिया, तब जैसे अगर आपकी एक या दो वेटिंग रहती है तब रेलवे क्या करता है, तब आपकी वेटिंग को वो कंफर्म सीट में बदल देता है। ये तभी होता है जब कोई आपकी सेम ट्रेन में सेम कोच में आप कोई अपना कंफर्म टिकट कैंसिल करे तो। हालांकि बेसिकली वैसे कौन अपना कंफर्म टिकट कैंसिल करना चाहेगा। हालांकि कैंसिलेशन होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कैंसिलेशन नहीं होता है, कैंसिलेशन होता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कैंसिलेशन नहीं होता है। लेकिन कब कौन और किस टाइम और कौन कितना टिकट कैंसिल करे इसका ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, ना ही रेलवे में जानते हैं कि कौन कितना अपना टिकट कैंसिल करे। हालांकि फेस्टिवल वगैरह में कैंसिलेशन और रुक जाते हैं, जो कैंसिलेशन होने वाले भी रहते हैं वो भी नहीं होते, क्योंकि फेस्टिवल वगैरह के टाइम में सीटों का बहुत मतलब क्राउड की वजह से लफड़ा चलता है। तो इस तरह से आपको बस यही समझना है कि अगर आपके सेम कोच में सेम ट्रेन में अगर आपकी एक दो वेटिंग है, तीन वेटिंग है, अगर उसी ट्रेन में आपकी सेम कोच में कोई बंदा अगर अपना टिकट कैंसिल करता है, तब उसकी जगह पर रेलवे क्या करता है कि आपके जो एक दो वेटिंग रहती है इसी को उठा के वो कंफर्म में बदल देता है। हालांकि अगर वो कैंसिलेशन करेगा या ना करेगा इसका कोई ऐसा कंफर्म नहीं कि वो कैंसिलेशन करे या ना करे, इसके बारे में ना आपको कुछ पता है ना मेरे को कुछ पता है। हालांकि कैंसिलेशन होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अब यहाँ पर हम दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या करना है कि आपने जैसे आप टिकट अपना बुक किए, उसके बाद में ट्रेन में क्या होता है कि 50% सीट पहले बुक हो जाती है, उसके बाद से रेलवे आपको वेटिंग टिकट देना स्टार्ट करता है। और 50% सीटों को रेलवे अपने पास रिजर्व करके रखता है कुछ डिफरेंट कोटों के लिए। जैसे आपने कुछ कोटों का नाम सुना भी होगा, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेडीज़ तत्काल, लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन, ये सीनियर लोगों के लिए होता है। प्रीमियम तत्काल, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ड्यूटी पास। तो रेलवे इन लोगों के लिए 50% सीटें अपने पास स्टोर करके रखता है और 50% सीटें बुक कर देता है। तो जो 50% सीटें हैं इन्हीं में बाद में आपको आपका जो वेटिंग रहता है वो कंफर्म होता है। हालांकि आप लोग क्या जानते हैं, जैसे रेलवे जो ट्रेन में होता है, अगर जैसे 50% सीटें ट्रेन की बुक हो गई, उसके बाद से रेलवे आपको वेटिंग टिकट देना स्टार्ट करता है। और 50% सीटें जो रिजर्व करके रखी गई होती है वो इन्हीं डिफरेंट कोटास के लिए रिजर्व करके रखी गई होती है, इन्हीं डिफरेंट कोटास के लिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, आपको यहाँ पर बस एक छोटा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि जैसे आपकी जिस भी ट्रेन में आपका वेटिंग चल रहा हो, जितना वेटिंग चल रहा हो, तो आपको पता होगा आपको करना कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर तत्काल को छोड़ करके आपको कोई एक कोटा, तत्काल और जनरल को छोड़ करके कोई एक कोटा आपको चेक कर लेना है। आपको ऐसे चेकआउट करना है। तो जैसा कि मैं बिल्कुल यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ और आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। जैसे मैंने जनरल में सर्च करके देखता हूँ, बिल्कुल आपको अभी लाइव दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा गंगा सतलुज ट्रेन में मेरा 12 को 11 वेटिंग है। यहीं पर आपको एक छोटा सा बस दिमाग लगाना है। वीडियो आपको नहीं करना गाइस, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। यहीं पर आपको जो अभी हमने बताया था कुछ डिफरेंट कोटों के लिए 50% सीटें रिजर्व करके रखी होती। अगर ये 50% सीटें जब बुक नहीं होती तो रेलवे इन खाली सीटों को अपने घर तो लेकर जाएगा नहीं। बस आपको एक छोटा सा दिमाग लगाना है। आपको करना क्या है, अब आपको इन्हीं कोटों को चेंज करके देखना है। जैसे यहाँ पर तत्काल को छोड़कर, जैसे मैं यहाँ पर करूँगा क्या, पर मैं लेडीज़ सिलेक्ट कर रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लेडीज़ सिलेक्ट किया हूँ। अब आपको सर्च ट्रेन पे टिकट करना है, सर्च करना है। और जैसा कि आप बिल्कुल देख सकते हैं अभी आपको मैंने इसी ट्रेन में और यहीं पर अभी आपको मैंने 11 वेटिंग दिखाया था, और जैसे ही मैंने कोटा चेंज कर दिया, जैसा कि आप बिल्कुल लाइव देख सकते हैं, जैसे ही मैंने कोटा चेंज किया वैसे यहाँ पर मेरा 6 सीट दिखा रहा है।
अवेलेबल और आप इसे अभी भी बुक कर सकते हैं। तो यहीं पर आपको तो समझ जाना कि अगर आपकी वेटिंग अगर इतनी सीटें खाली अगर इसके अंदर में, तब मान के चलिए कि आपका वेटिंग कंफर्म हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा है तब वो कंफर्म नहीं होगा। तो आपको दूसरा सीक्रेट प्रोसेस समझ में आ चुका होगा कि रेलवे 50% सीटें अपने पास रिजर्व करके रखता है और 50% सीटें जो रिजर्व करके रखता है इन्हीं डिफरेंट कोटास के लिए रखता है। जब सीटें नहीं बुक होती तब बाद में रेलवे क्या करता है कि इन्हीं वेटिंग वाले पैसेंजर को ये सीटें अलॉट करना शुरू कर देता है। तो ये था रेलवे का दूसरा सीक्रेट प्रोसेस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।